अरे अरे अंदर कैसे आ गए तुम? प्रिया घर आई है? नहीं जा। अबे अबे यार तुम्हें इसकी पूरे घर का पता बता। अरे क्यों मेरी बात सुन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी बचाल कैसे मेरी बेटी पे हाथ उठा देगी? मैंने हाथ से उठाया तो गलती आइंदा नहीं होगी क्योंकि अब वो तुम्हारे पास नहीं जाएगी। आप प्लीज मुझे से एक बार मिलने दें। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल दूर करो यहाँ से। इसको बहुत जाए यहाँ से। सर आप बात समझ नहीं रहे। मैं तुम्हारी बात नहीं समझेगा। इसको निकालो बाहर निकालो से। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? है अंदर जाके बात करते। चलो चलो अंदर। मुझे सिर्फ एक बार मुझे प्रिया से मिलने दे प्लीज। क्या मतलब इसमें? बताती हूँ चलो अंदर जाके। नहीं इसका मतलब क्या है? क्या प्रिया से मिलने? प्रिया कहाँ है? अरे चलो अंदर बेटा। चले क्यों नहीं जाते? जाओ निकलो 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 यार। बंद करो गेट को। अरे इसको अंदर लेके जाओ। अब क्या चाहती है वो? ऐसी शादियों का अंजाम यही होता है। विक्रा अभी इस हाल में हम उसको मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना उससे। और जो उसने मुंह फेरा था हमसे, वो भूल गए आप? अरे वो आप लोगों का दिल पिघलाने की ना हमेशा की माहिर है। लेकिन बेटा वो बहुत परेशान है, चोट लगी हुई उसे, हम क्या करते? और अभी तो वो शग्गू के पास है ना। उसे वही रहने दे। अब देखते हैं रिश्ता कहाँ तक चलाती है वो। पुख्ते वही रहे। बच्चू कैसी बातें कर रहा? तू इस घर का लड़का है कि नहीं है? तू बेटा है तो वो इन घर की बेटी है ना। देखे पापा, ये रुतबा जो है ना वो बहुत पहले खो चुकी है। आपने खुद कहा था कि फरिया के ऊपर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आप अपने कहेगा तो लिहाज कर ले। अरे बाबा याद है मैंने कहा था, लेकिन आज उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। यही आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं और उसको फायदा पहुंच जाता है। खुद उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। हम क्या करें? मगर वो शग्गू की आंख कब तक रहेगी? ये सोचना भी उसका काम है। ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है अब वो। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप उसको कह दीजिएगा कि मेरे सामने वो ना ही आए तो बेहतर है। पागल हो गया क्या? समझाओ तू उसको। क्या मसला क्या है भाई तेरे साथ? किस बात का गुस्सा है तेरे अंदर? क्यों दुश्मन बना हुआ अपना? हर्ट नहीं करना चाहता था यार। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। तो जानते मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। तू चाची के पीछे पड़ा रहता है ना। चले डॉक्टर के पास। अबे सबसे पहले तू जा डॉक्टर के पास और इलाज करा, अपने दिमाग का इलाज करा। देख मेरा भाई, ये सही नहीं हो रहा। गलती हो कुछ हो, ये सही नहीं हो रहा बस। हेलो हेलो प्रिया, कैसी हो? मैं ठीक है। कहाँ चोट लगी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता? गलत सी मिस्टेक हो गई थी यार। मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं जानती हूँ फरहाद, तुमने मुझे हर्ट करने के लिए धक्का नहीं दिया था। बस हो गया।
तुमने जान के अपने मैनेजर को नहीं मारा था, बस हो गया। तुमने जान के पुलिस वालों के साथ गोमारी नहीं की थी, बस हो गई। तुमने जान के मेरे फूफा और फूफो के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बस हो गई। फरहाद, आगे और क्या क्या बस हो जाए, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते। भी मुझे खौफ आने लगा है। हाँ, मिलके सब कर। फरहाद, मैं नहीं जानती कि तुम किस पर गुस्सा हो, अपनी फैमिली पर, जॉब पर, पकवान पर या मुझ पे। लेकिन ये जो भी है ना, ये हमें अफेक्ट कर रहा है, ये हमारे इस रिश्ते को कमजोर बना रहा है। हमें खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए, एक दूसरे से दूर रह के ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे से आखिर चाहते क्या। एक दूसरे से अलग रहे तो सिर्फ दूरियां बढ़ेंगी। इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो मुझे? फरहाद, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ, फिलहाल बस अपने इस जख्मों पर मरहम लगाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, बस यही बोलने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। कस्टमर आए। आज ऑर्डर भी 2 ही हैं। कैसे हो फरहाद? कैसे आना हुआ? भाई कस्टमर तो दुकान पर आ नहीं रहा, तो मैंने सोचा कुछ खाना बच गया होगा, मेरे लिए लेके आ जाए। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन ये कारोबार अब्बा के नाम पे ही चल रहा था। मुझे नहीं लगता कि अब कोई यहाँ पर आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कस्टमर वापस लाने की, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी बेहतरीन। अगर ये 2 लोग भी उठकर चले गए तो क्या होगा? मेरी मानो फरहाद, मेरे पास कुछ अच्छे बायर्स हैं, उनसे बात करके देखो, अगर अच्छी डील बनती है तो बेच दो इस पकवान को। और तुम भी इससे जान छुड़ाना चाहते हो, मैं जानता हूँ। ये फैसला किरण का है, पकवान के मालिक तो वही है ना। किरण मेरी बीवी है और हमारी एक ही राय। लेकिन शाहजैन, अब्बा इस पकवान को नहीं बेचना चाहते थे। शायद अब्बा यहाँ होते तो कारोबार चला लेते, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमसे ये नहीं संभल रहा। मैं बैंक में बिजी रहता हूँ, किरण यहाँ आकर बैठ नहीं सकती, और उनके भाई ने तो सालों पहले हाथ उठा लिया था। अब तुम कब तक इस डूबती हुई कश्ती को पानी के ऊपर रखोगे? देखो फरहाद, मैं तुम्हें लाइफ जैकेट दे रहा हूँ, बेहतर यही है कि इस पकवान को बेच दो। शाहजैन, ये एक फैमिली बिजनेस है और बेचने ना बेचने का फैसला भी फैमिली करेगी। देखते हैं, मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं सर। हाँ हाँ, तुम आराम से बात कर लो, घर में मशवरा कर लो, उसके बाद बता देना। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरी हेल्प ले लेना। मैं ज़रा किचन में चक्कर मार लूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या सीन है यार, जवाब क्यों नहीं दे रही? फोन करूँ क्या? यार अजीब लगता है, ऐसे उनके पीछे पड़ गया।
अब राब्ता करना भी तो ज़रूरी है। फोन तो नहीं छिन गया इसका? हेलो जोजो जी। अरे शुक्र अल्लाह का, आपने फ़ोन उठा दिया। मैं सुबह से आपको मैसेज कर रहा हूँ, अब जवाब ही नहीं दे रही हो। मुझे लगा फ़ोन छिन गया आपका। अरे सॉरी, मैंने देखा नहीं। दरअसल बात ये है कि मेरा ना बैलेंस ख़त्म हो गया था और अम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उनको लेके हॉस्पिटल आई हूँ। तो रास्ते में आपको कोई शॉप नज़र नहीं आई? आप डलवा देती बैलेंस। दरअसल जोजो जी बात ये है कि ना। अरे क्या बात है, शर्मिंदा क्यों हो रही है? बताएं ना मुझे आप। कैसे बताती, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था ना, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेते। आपने भी तो नहीं पूछा ना। फ़ोन करना थोड़ा अजीब लग रहा था ना, मतलब आप पता नहीं गलत ना समझ लो कि पीछे ही पड़ गया। अरे ये कैसी आपने बात कर दी? आपका और मेरा रिश्ता ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई ऐसी वैसी बात सोचूंगी। आप भी ना कभी कभी बहुत ही गलत बात कर देते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा आप परेशान मत हो, बैलेंस में डलवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है जोजो जी, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। तो चलिए, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़। और बैलेंस डलवा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जोजो जी। रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। क्या कहा था तुम्हें? सब कुछ ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, अम्मा का सांस फूल जाता है, एक दौरे की तरह इनका सांस रुकने लगता है, हाथ पाँव कहती हैं ठंडे पड़ जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बहुत घबराहट महसूस करती हैं, बेकाबू होकर रोने लग पड़ती हैं, फिर कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। बस ना फरहाद, कैर कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती इनमें। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रिपोर्ट ठीक है, तो ये सब क्यों बोल रहे? जरूरी नहीं है हर मर्ज रिपोर्ट में नजर आए। आप घबराए नहीं। आप ये बताएं, आपको कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है? डॉक्टर साहबा, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था रिसेंटली। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। अच्छा ये बताएं, ये अभी शुरू हुआ है? मैं तुझे बचपन से ही देख रहा हूँ, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है। जी। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? इसका मेरी बीमारी से क्या ताल्लुक है? सारों के जिंदगियों में परेशानियां तो आती है ना। ताल्लुक है। देखें, आपकी बैठे बैठे नब्ज तेज हो रही है, बीपी भी हाई हो गया है। अभी आपको कुछ महसूस हो रहा है? जैसे आप ये सिम्टम्स आपके अंदर आने लगे हैं, ऐसे ही शुरू होता है। देखिए, जैसे ही आप इस सिम्टम्स की तरफ जाने लगे, कुछ टेक्निक्स होती हैं। आप एक गहरी लंबी सांस अंदर की तरफ लें, मेरी तरफ, मुझे देखिए। चार सेकंड के लिए इसे अंदर की तरफ लें और 4 सेकंड के लिए इसे बाहर की तरफ रोकें, फिर करें और फिर इसे छोड़ दें, दोबारा करें। अब ये बताएं, आप कुछ महसूस कर रही हैं? नब्ज स्लो डाउन हो रही है? इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, इसमें बहुत सी तरकीबें हैं जो आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये क्यों होता है मेरे साथ? कभी कभी ज़िंदगी के दिए हुए दुख, स्ट्रेस, ट्रॉमा हमारे जिस्म में बस जाते हैं, फिर ये इसी तरह बाहर निकलते हैं किसी बीमारी की शक्ल लेके। मैं कुछ दवाएं दे रही हूँ, आप इसे पाबंदी से इस्तेमाल करिएगा, पर दवा से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, खुद को किसी एक्टिविटी में इंगेज करें, एक्सरसाइज करें, किसी से खुल के दिल की बातें करें। दवाएं आपके सिम्टम्स को तो ठीक कर देंगी, लेकिन अगर रूट केस को ठीक करना है तो इस पर आपको खुद मेहनत करनी होगी।
लंबा प्रोसेस है, लेकिन कोऑपरेट करेंगी तो इंशाल्लाह जल्द बेहतर फील करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चलें भाई। एक्सक्यूज मी, जी ये इनका किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं, बहुत बेहतर फील करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। यकीन करें आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया। हमेशा 2-4 बीपी की या नींद की गोलियां देके फारिग कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बदकिस्मती से मेडिकल प्रोफेशन में भी मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लिया जाता। आप खुद इसको रिसर्च कर रहे हैं, बहुत मटेरियल मिलेगा जिससे आपको इसकी ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। यारा वे, ओ यारा वे।